welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be how I am studying effectively plus how I am covering up my whole syllabus. So without any further delay, let's get start the video. So friends, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे इकोनॉमिक्स के बैक टू बैक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो 7 Feb से स्टार्ट हो गए हैं, प्लस मेरे अकाउंट्स के भी कोचिंग में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं पूरी बुक के। और अगर आपने उसका क्वेश्चन पेपर नहीं चेक किया है जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, तो आप अभी जाके चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा बोर्ड पैटर्न पे वो बेस है पूरा क्वेश्चन पेपर, सो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाला चैप्टर, जिसके कुछ टॉपिक रह गए थे और वो मेरे कवर नहीं हो पाए थे, तो इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में कवर करी थी। एंड ये वीडियो और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी मॉर्निंग में 10 बजे। एंड लेट मी शेयर माई पर्सनल ट्रिक जो कि मैं इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए यूज़ करती हूँ। सो सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, जो कि मैं ऑलवेज करती हूँ। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपको थ्रू आउट द डे में क्या क्या काम करना है। एंड यहाँ पे मैंने अपने पहले ही प्रिपेयर कर ली थी, और उसमें ऑलमोस्ट मुझे यही था कि मुझे अपना रिमेनिंग चैप्टर पढ़ना है, जो कि मेरे चैप्टर रह गए थे मैक्रो की, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड अभी मैंने टाइमर लगाने की हैबिट रिसेंटली कुछ दिनों से ज्वाइन किया, और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती है पर्सनली, क्योंकि इससे मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मैंने कितने टाइम में अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट किया है या फिर पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किया है। सो आपको टाइमर की हैबिट भी एक ज़रूर अडेप्ट करनी चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल हैबिट रहेगी आपके लिए। सो आई होप कि आप लोगों का सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया होगा और अभी रिवीजन का टाइम चल रहा होगा। सो लेट मी शेयर कि मैं किस तरीके से अपना रिवीजन कर रही हूँ मैक्रो का। वैसे मेरे पास कोई नोट्स तो होते नहीं है, तो मेरे पास एडिशनल बुक जो भी होती है उसी में मैं हाईलाइट करके रखती हूँ या फिर अंडरलाइन करके रखती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो मैं उन्हीं को गो थ्रू कर लेती हूँ सारा। और कोई चैप्टर लगता है कि समझ नहीं आया, तो मैं किसी वेबसाइट पर जाकर, जो भी अच्छी सी वेबसाइट होती है उसके थ्रू उनके नोट्स पढ़ लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनली हेल्प करते हैं। या फिर किसी का वन शॉट देख लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें नोट्स अपने आप ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो इसलिए उन्हीं के नोट्स पढ़ लेती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं देना है कि मतलब आप अपने साइड सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन। तो आपको इनको भी अपना पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम इनके भी हैं, और सबसे पहला बोर्ड आई गेस इंग्लिश का ही है। सो मैंने इंग्लिश से रिलेटेड ही एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने अपना पूरा लिटरेचर खत्म करने के लिए 5 डेज़ का चैलेंज रखा था। एंड अभी मैंने उसमें 2 दिन का स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरा अकाउंट्स और इको का बैक टू बैक टेस्ट था अपनी कोचिंग में, तो इस वजह से अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपने अभी तक वो शॉर्ट नहीं देखी है तो उसको जाके आप देख लेना, ताकि आपको मेरा प्लानर पता लग जाए और उसके थ्रू आप कॉपी करके अपना सारा काम कंप्लीट कर सके। इंग्लिश का भी उसमें सिर्फ लिटरेचर कवर किया, ग्रामर के लिए तो एक दिन बहुत है ग्रामर करने के लिए। एंड मैंने अपने नेशनल इनकम का जो सारा चैप्टर था उसका रिवीजन व्हाइट बोर्ड पे ही किया था, क्योंकि नोटबुक मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी। इससे नेशनल इनकम से मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, इसलिए मैं गई फटाफट से और मैंने अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर पूरा बोर्ड पे सॉल्व किया। उसके क्वेश्चन सॉल्व किए न्यूमेरिकल के, जिसमें तीनों मेथड से मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन आंसर। एंड देन मैंने अपना पूरा टाइमर लगा के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करी थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले चैप्टर से, जो कि मुझे पर्सनली अभी समझ नहीं आया। इसको मैं दोबारा से अपनी टीचर से समझूंगी, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर लगा मुझे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन देख के। वैसे जब मैंने अपनी मैक्रो की एडिशनल बुक से पढ़ा तो उसमें तो मुझे सारा थ्योरी वाला पार्ट समझ आ गया था, बट जब मैंने इसकी क्वेश्चन करने स्टार्ट किए तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ गए, और जबकि उस वाले चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल्स दिए नहीं थे। एंड जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो मैं उनको सर्कल करी थी, ताकि ये जो सारे डाउट है मैं अपनी कोचिंग में जाके कंफर्म कर लूँ और इस चैप्टर को दोबारा से गो थ्रू कर लूँ। एंड इफ आप लोगों को भी कोई ऐसा चैप्टर लगता है किसी भी बुक का कि समझ नहीं आया अभी तक, इवन तो आपने काफ़ी बार उसे पढ़ लिया है, तो उसको नेगोशिएट ना करें, अपनी किसी टीचर के थ्रू समझ लें या फिर कोई वन शॉट देख लें अच्छे से चैनल का, जिसके थ्रू आपको वो चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और उसके फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें, और सैम्पल पेपर में तो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो उसके थ्रू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इस ट्रिक को मैं पर्सनली यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर समझ नहीं आया, तो सबसे पहले मैं इसको जाके वन शॉट के थ्रू या फिर अपनी टीचर के थ्रू समझ लूँगी। एनसीईआरटी रीडिंग भी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडिशनल बुक में नहीं दी है, जो कि मैंने खुद अभी देखी थी। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, एडिशनल बुक में मुझे मिली नहीं। इवन वो इसका छोटा सी बॉक्स वगैरह होते हैं तो उसमें दे रखी थी, बट इतने अच्छे से उसमें समझ नहीं आया था। जो बुक में एक्सप्लेन कर रखा था एनसीईआरटी में, वो एडिशनल बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं था। एंड मैंने पूरे एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन थे एक्सेप्ट ओपन मार्केट वाला चैप्टर पूरे 40 मिनट्स में कंप्लीट किए थे। एंड ओपन मार्केट वाले चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर वेबसाइट पे देख लिए थे, जिसके थ्रू मुझे थोड़ा बहुत तो समझ आया था कि इसका मतलब क्या होता है, बट एक प्रॉपर मैनर में समझ नहीं आया था, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अपने जो बाकी के चैप्टर थे उनको बहुत अच्छे से कर लिया था रिवाइज। सो दैट्स ऑल गाइज। और आपको इफेक्टिवली स्टडी के लिए सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड गॉड ब्लेस यू।